एक साहूकार साहूकारिन थी। दोनों ही भोलेनाथ के भक्त थे। भगवान शिव की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस एक पुत्र की कमी थी, वो आज पूरी हो गई। इसी खुशी में साहूकार ने आज घर में भोजन का आयोजन रखा। सभी गांव वासियों को न्योता दिया। घर में 56 भोग का आयोजन किया। 56 भोग घर के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। क्योंकि खाना खुले आंगन में पक रहा था, इसीलिए आकाश से उड़ते वक्त एक चील ने एक सांप को, जो अपने पंजों से दबोचा हुआ था, उसी सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए जैसे ही फुफकार भरी और स्वयं को बचाने के लिए जैसे ही सांप ने जहर उगला और उसी वक्त उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें आंगन में पक रही रसोई के व्यंजन में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, सब अपनी धुन में मस्त थे। ब्राह्मणों को खाना परोसा गया। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब साहूकार को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उनको दुखी कर दिया। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए। आखिर इस पाप का भागीदार कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए? सबसे पहला नाम साहूकार का आया, क्योंकि उसी ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया रसोइये का, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। यमराज को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। और घटना के कुछ ही समय बाद कुछ ब्राह्मण साहूकार से मिलने के लिए उसके घर जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वो राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मारता है। जैसे ही महिला ने ये बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया, मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड वो भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वह या तो उसे पाप से अनजान होता है या फिर उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही पाप करता है। लेकिन यहाँ पर तो किसी का कोई उद्देश्य था नहीं, बल्कि ये पाप अनजाने में हुआ है। ब्राह्मणों की मौत से ना तो साहूकार को, ना रसोइये को, और ना ही चील को, और ना ही सांप को, बल्कि ये सभी इस अपराध से अनजान थे। लेकिन महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान करके जरूर मजा लिया, जबकि वहां पूरी तरह से वह महिला आश्वस्त नहीं थी कि दोषी कौन है। लेकिन फिर भी उसने सेठ का नाम खराब कर दिया और इस तरह की बात करके उसने चर्चा का पूरा आनंद लिया। इसलिए ब्रह्म हत्या का ये पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया, बावजूद इसके हमको किस बात का दंड मिल रहा है। ये दंड वही होता है जो हम पर निंदा का पाप करके संचित करते रहते हैं। एक महिला को यमराज मिले, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सकी। उसने यमराज को पानी पिलाया। इसके बाद यमराज ने महिला से कहा, मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया और इसी कारण मैं तुमसे खुश हूं। तुम्हें एक अवसर देता हूं कि तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। ये कहकर यमराज ने एक पुस्तक महिला को दी और कहा, इस पुस्तक में तुम्हारे नाम का एक पृष्ठ है, वहां तुम अपने लिए जो चाहती हो लिख सकती हो। जैसा लिखोगी वैसा ही होगा। महिला ने पुस्तक हाथ में ली और जैसे ही इसे खोला तो उसमें लिखा था, तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाला है। महिला ने वहां लिख दिया, उसे खजाना ना मिले।
अगला पृष्ठ खोला तो उस पर लिखा था, तुम्हारी पड़ोसी का पति राजा का मंत्री बनने वाला है। महिला ने वहां लिख दिया कि वह मंत्री ना बने और कुछ ही देर में उसे अपने नाम का पृष्ठ मिला। वह खुद के लिए अच्छा लिखने के लिए सोचने लगी और लेकिन जैसे वह लिखने वाली थी, यमराज ने वो पुस्तक ले ली। यमराज ने महिला से कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुम दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद का भला नहीं कर सकी। महिला को पछतावा होने लगा कि उसने सुनहरा अवसर खो दिया। इसके बाद यमराज ने उस महिला के प्राणों का हरण कर लिया। इस कथा की सीख यही है, काफी लोग दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, मौका मिलने पर दूसरों का बुरा करते हैं और इस चक्कर में वे कई बार खुद का भला करने का अवसर खो देते हैं। हम दूसरों का भला न कर सकें तो कम से कम किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और यही सच्ची मानवता है। अगर वह महिला अपने मित्र, अपने पड़ोसी का बुरा नहीं सोचती तो खुद का भाग्य बदल सकती थी, लेकिन उसने पहले उनका बुरा करने की सोची और खुद के प्राण नहीं बचा सकी और एक तरह से उसने एक पाप अपने खाते में बढ़ा लिया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली कहानियां आपको समय पर मिल सके। मेरी इस कहानी को देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।